दोस्तों, मैं आपके लिए हर हफ्ते बड़ी मेहनत से डरावनी हॉरर स्टोरी बनाती हूँ। अगर आपको रोमांचक और स्पाइन चिलिंग कहानियाँ पसंद है तो हमारी जेपी हॉरर स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नए हॉरर का मज़ा लें। कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जिसे केवल दिल की आंखें ही देख सकती हैं, जहां प्यार और रहस्य, शक्ति और डर एक दूसरे से टकराते हैं। ये कहानी है अनाया की, एक लड़की जिसकी मुस्कान में छुपा था साहस और जिसकी आंखों में बसी थी एक जिन की दुनिया की चमक। एक अनाया थी, बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही दुखी। उसकी सौतेली माँ उस पर हर दिन जुल्म करती थी। वो उसे रोज दूर के कुएं से पानी लाने भेज देती ताकि उसके पिता उसके चेहरे की थकान और उसकी आंखों के आंसू कभी न देख पाए। उस रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था और वहां बैठते ही उसे हमेशा वही एक वाक्य सुनाई देता, तू बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगा। हर दिन, बिना एक भी दिन चूके। एक बार जब उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों भर चुके थे तो उसने पेड़ की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ आ जाओ, अगर सच में हो तो आ जाओ। वो घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी जिंदगी और टूट गई। उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी एक बूढ़े, गंदे और लालची आदमी से तय कर दी थी। उसके पिता ने इनकार किया, पर उस घर में उनकी चलती कब थी। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की दुकान पर काम मांगने एक जवान, खूबसूरत और बेहद शांत स्वभाव का लड़का आया। उसे काम पर रख लिया गया। उसका नाम था आरिफ। अब दुकान के काम से उसका आना जाना अक्सर अनाया के घर तक होता। वो हर छोटी छोटी चीज में उसकी मदद करता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। ये देखकर सौतेली माँ और उसकी बेटियां जलने लगी। धीरे धीरे अनाया को भी महसूस होने लगा कि वो जो भी सोचती है, जिस चीज़ की मन ही मन इच्छा करती है, वो बिना मांगे उसे मिल जाती है। उसे ये बहुत अजीब लगता था। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी उसके घर आया। लड़की को देखकर गंदी नज़रों से मुस्कुराया। लड़की घबराकर पीछे हट गई। आरिफ ने दूर से सब कुछ देखा और ठीक अगले ही दिन वो बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय हादसे में मर गया। ऐसा हादसा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। लेकिन सौतेली माँ ने फिर चाल चली। इस बार उसने बदले की आग में लड़की की शादी उसी नौकर यानी आरिफ से करवा दी। उसका सोचना था कि अब लड़की सारी उम्र नौकरानी बनकर रहेगी, पर सच्चाई कुछ और थी। शादी के बाद आरिफ उसे अपने घर लेकर गया। वो कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक विशाल आलीशान महल था जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रात को जब आरिफ कमरे में आया तो उसने धीमे से कहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं आ जाऊं। लड़की अचानक डर गई। उसे वही बरगद का वाक्य याद आया और कांपती आवाज में कहा, हाँ। अगले ही पल कमरे की हवा ठंडी पड़ गई, पर्दे हिलने लगे। आरिफ की आंखों में सुनहरी चमक फैल गई। वो बोला, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। शताब्दियों से उस पेड़ में बंधा था। बिना किसी की मर्जी के मैं मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने हाँ कह दी और तब से मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा। लड़की स्तब्ध रह गई, पर न जाने क्यों उससे उसे डर नहीं लगा। उसकी मौजूदगी में पहली बार उसे सुरक्षित महसूस हुआ। समय बीतता गया। लड़की पहले से ज्यादा सुंदर, खुश और मजबूत हो गई। लेकिन उधर उसकी सौतेली माँ, उसकी 2 बहनें और उसका भाई, उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। घर में अजीब अजीब आवाज़ें होने लगी। रात को उनके कमरे में खरोंचे बन जाती, कभी बाल खिंचते, कभी कोई परछाई दिखती। जैसी करनी वैसी भरनी। अंत में लड़की को 2 बेटे और एक बेटी हुए। वो अपने परिवार के साथ शांति, सुख और प्यार से अपनी जिंदगी बिताने लगी, अपने जिन पति की सुरक्षा और उसके गहरे प्रेम की छाया में। और आज भी बरगद के पेड़ से एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है, तू बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगा। क्योंकि अब जिन किसी पेड़ में नहीं रहता, वो अपनी रानी और अपने बच्चों की दुनिया में हमेशा मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। शादी के बाद जिन के साथ जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं, परछाइयों और रहस्यों से भी भर जाती है।
रातें धीरे धीरे शांत कम और रहस्यमय ज्यादा होने लगीं। कभी अचानक महल की दीवारों पर लाल रोशनी घूमने लगती, कभी हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती। अनाया डर कर पूछती, आरिफ, ये सब क्या है? वो धीमे से मुस्कुराता, मेरी दुनिया अब तुम्हारी भी है। लेकिन एक रात अनाया ने उसे पहली बार अपने जिन रूप में पूरी तरह देखा। कमरा अंधेरा था, चारों तरफ धुआं फैल रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा था, सुनहरी आंखें, ऊंचा कद और ऐसा रूप जो इंसानी आंखें सहन में नहीं कर सकती। अनाया डर गई, उसके कदम पीछे हट गए। उसने अनाया की तरफ देखा और उसकी आंखों में न जाने क्यों दर्द दिखा। डर नहीं, मैंने तुम्हें ये रूप कभी दिखाना नहीं चाहा क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, अनाया ने धीरे से कहा। तुम चाहे जैसे भी हो, मुझसे दूर मत जाना। उसका चेहरा नर्म पड़ गया, उसकी आंखों की आग अनाया की सांसों में पिघल गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भयावह था। जिन की दुनिया को पता चल गया कि उनका एक साथी एक इंसान से प्यार कर बैठा है, और जिनों की दुनिया में इंसान प्यार नहीं, खतरा माने जाते हैं। एक रात महल के बाहर अजीब सी चीखें सुनाई दी। हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगी, बच्चे रोने लगे। अनाया ने दरवाज़ा खोला और देखा, अंधेरी आकृतियां आसमान से उतर रही थीं। उनके शरीर धुएं से बने थे पर आंखें जलते अंगारों जैसी। उन्होंने महल को घेर लिया। अनाया कांपती आवाज़ में बोली, ये कौन है? आरिफ ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। ये मेरे अपने हैं और अब ये तुम्हारे दुश्मन। उसने अनाया को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। उसकी आंखें पूरी तरह जिन रूप में जल उठी। और फिर वो रात अनाया की आंखों के सामने युद्ध बन गई। आकाश में आग की लपटें उठी, धरती कांप उठी, महल की दीवारें फटने लगीं। आरिफ उन सब के सामने अनाया के लिए लड़ रहा था। एक जिन इंसान की खातिर पूरी अपनी दुनिया से भिड़ रहा था। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, ये इंसान तुम्हें कमज़ोर कर देगी, उसे छोड़ दो। आरिफ गरज उठा, यही इंसान मेरी ताकत है। अनाया ने उसके हाथ को कस कर पकड़ा और उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। और तभी सब कुछ रुक गया। अंधेरी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनकी आंखों की आग बुझने लगी, जैसे किसी ने आदेश दिया हो कि इस इंसान को छूना भी मना है। और उस रात अनाया ने महसूस किया कि कभी कभी किसी का प्यार इतना गहरा होता है कि पूरी अंधेरी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आरिफ ने अनाया का चेहरा पकड़कर कहा, तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रानी हो, और अगर कोई तुम्हें छूना चाहेगा तो पूरी दुनिया राख बन जाएगी। उस रात अनाया इंसान रही ही नहीं, वो एक जिन की हमराज बन गई। और उसके बाद अनाया की कहानी प्यार की नहीं, शक्ति की हो गई। मेरी जिंदगी में डर खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। अब मेरे आसपास साए घूमते नहीं थे, बल्कि मेरे सामने झुकते थे। आरिफ ने जिनों की दुनिया को मेरे लिए शांत तो कर दिया था, लेकिन असली बदलाव मेरे अंदर शुरू हो चुका था। कभी कभी मेरी हथेलियों से हल्की सी धुआं उठने लगता, कभी मेरे गुस्से होते ही कमरे की दीवारें कांपने लगती, कभी आधी रात को मेरी आंखों के सामने किसी अनजानी भाषा के शब्द तैरने लगते, जैसे मैं कोई पुरानी तिलिस्मी बात याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन मैं डर कर बोली, आरिफ, मुझ में ये सब क्या हो रहा है? वो मेरी ओर झुका, मेरे चेहरे को हथेलियों में लिया और बोला, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रही अनाया, मेरे प्यार ने तुम्हें बदल दिया है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। मैं हैरान रह गई, मेरे अंदर जिन की ताकत। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं चीज़ों को सोचे बिना हिला सकती हूँ, हवा को रोक सकती हूँ, अंधेरे को पहचान सकती हूँ। मैं डरती थी, पर सच कहूँ तो अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी। लेकिन जिस दिन मेरी असली शक्ति जग गई, उस दिन सब कुछ बदल गया। मेरी सौतेली माँ, जिसने मुझे बरसों रुलाया था, वो अचानक एक रात मेरे महल के दरवाजे पर आकर गिर गई। चेहरा पीला, आंखें डरी हुई, वो चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई मेरे पीछे है। मैं खिड़की से उसे देख रही थी। हवा में कोई परछाई नहीं थी, लेकिन उसके पीछे एक अंधेरा घूम रहा था जिसे सिर्फ मैं देख सकती थी। वो कांपते हुए बोली, अनाया, मुझे माफ कर दो। पहली बार उसकी आवाज में डर नहीं, सच था।
मैं नीचे उतरने ही वाली थी कि तभी मेरे अंदर कुछ जाग उठा, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। अदृश्य, ठंडा, शक्तिशाली। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में आई, ये वही दर्द है जो उसने तुम्हें दिया था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली, मेरी आंखों के सामने सब लाल हो गया, हवा भारी हो गई, और तभी मेरी सौतेली माँ का शरीर जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गया, बिना किसी के छुए। वो चिल्लाई, अनाया, मुझे बख्श दो। मेरे भीतर जिन शक्ति पहली बार पूरी तरह जाग उठी थी। लेकिन तभी आरिफ दौड़कर आया और उसने मेरे कंधे को छुआ। उसकी आवाज़ भारी थी, तुम रानी हो, लेकिन बदला तुम्हें नहीं लेना चाहिए। बदला लेने का काम मेरे लिए छोड़ दो। और अगले ही पल वो अंधेरा जो सौतेली माँ को घेर रहा था, धीरे धीरे उसे खींचता हुआ अदृश्य में गायब हो गया। उसकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं और फिर शांत हो गए। उस रात मैंने एक बात समझ ली कि जिन की रानी होना प्यार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब जिनों की दुनिया कहीं और से नहीं, मेरे अंदर से मुझे पुकार रही थी। और एक दिन मुझे उन पुकारों का जवाब देना ही था। मेरी कहानी अब डर में नहीं, ताकत में बदलने वाली थी। उस रात के बाद मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी जो तूफान आने से ठीक पहले उतरती है। आरिफ ने मेरी सौतेली माँ को जिनों की दुनिया में कैद कर दिया था, लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात मेरे सपने में एक दरवाज़ा खुला, काला, अनंत और चमकते हुए नील रंग के धुएं से भरा। उस दरवाजे की पीछे एक आवाज़ आई, रानी अनाया, अब समय हो गया है, वापस आओ। मैं चौंक कर उठ बैठी। मेरे कमरे की हवा ठंडी थी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। मैंने घबरा कर पुकारा, आरिफ, और वो मेरे सामने प्रकट हो गया। धुआं पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक रहस्य चमक रहा था। वो बोला, आज तुम पहली बार मेरी दुनिया देखोगी। उसने मेरा हाथ थामा, और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से मिली, कमरे की ज़मीन गहरी होने लगी, दीवारें पिघलने लगी, नीले धुएं ने हमें घेर लिया। मैंने आंखें बंद कर ली, और जब खोली, मैं एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर मेरे सांस रुक गई। आप लोग बताओ, अगर आपको अचानक पता चले कि आपके अंदर कोई अलौकिक शक्ति छुपी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगला भाग बहुत जल्द आएगा, जहां अनाया पहली बार जिनों की असली दुनिया में कदम रखेगी और उसके सामने वो सच आएगा जो उसकी पूरी तकदीर बदल देगा।